आज हम लोग एक सिलेबस देखने वाले हैं जो क्लास 9 का सोशल साइंस का है। सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है वो 087 है ना। तो इसका सीबीएसई ने अभी हाल फिलहाल में ही सिलेबस बहुत ही बड़े लेवल पे चेंज किया है। दैट मीन्स कि बड़े लेवल इन द सेंस कि ये पूरा बुक ही चेंज कर दिया है ना। अगर अदर सब्जेक्ट मैथ्स और हम लोग सोशल मैथ्स और साइंस में हम लोग जो डिस्कस किए थे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या चैप्टर रिमूव या ऐड किए गए हैं, लेकिन इसमें पूरा का पूरा बुक ही चेंज कर दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह का चेंजेस किया गया। सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें चेंजेस जो है कि पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब पहले वो 4 बुक थे है ना। टोटल पहले 4 बुक थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन अब ये चारों बुक हटा दिए गए हैं। अब ये चारों बुक के रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास जो बुक आएंगे वो सोशल साइंस के 2 बुक आएंगे, सोशल साइंस पार्ट 1 के नाम से और सोशल साइंस पार्ट 2 के नाम से, और दोनों ही एनसीईआरटी पब्लिकेशन रहेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में कुछ जो है कि चैप्टर्स दिए हैं, पार्ट 2 में कुछ चैप्टर्स दिए हैं, और इन चैप्टर को यहाँ थीम वाइज डिवाइड किया गया है ना, थीम वाइज डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर पार्ट 1 में जनरली ऐसा जो है कि बताया जाता है या बताया जा रहा है कि पार्ट 1 जो है वो टर्म 1 के लिए है और पार्ट 2 टर्म 2 के लिए है। तो लेकिन फिर भी अब सिलेबस किस तरीके से चलेगा वो तो ऐसे बुक आने के बाद ही अब डिसाइड किया जाएगा। तो पार्ट 1 थीम्स क्या क्या है, तो नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट कि सोशल साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे को ये पता ही नहीं है कि सोशल साइंस होता क्या है। तो सबसे पहला ही चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है कि सोशल साइंस होता क्या है। फिर इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव दिखा गया है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग जो सोशल साइंस पढ़ते थे 9 जो रहता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़ा जाता था, तो इसमें है कि इंडियन पर्सपेक्टिव दिखा गया कि सोशल साइंस का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका यूजेस क्या है, क्या क्या स्कोप्स है ना। फिर इंडियन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि सोशल साइंस जो है किस तरीके से इंडियन में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, इसमें किस तरीके से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है ना, अर्थ का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर पहले भी था लेकिन इसमें एक और जुड़ गया एटमॉस्फेयर, जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो बहुत सारा जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जो ये जितने भी जो लेयर होते थे वो अब इसमें पढ़ाए जाएंगे। फिर एक फोर्थ चैप्टर है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, है ना। ह्यूमंस के इवोल्यूशन कैसे हुआ है ना, और सिविलाइजेशन कैसे, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारा सिविलाइजेशन इसमें पढ़ेंगे और ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये चीज देखेंगे। ये हो गया। फिर फिफ्थ में क्या है स्टेट एंड सोसाइटी। ये स्टेट एंड सोसाइटी में क्या पढ़ाया जाएगा, हमारा समाज कैसा है, किस तरीके का समाज है, उसका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और ये कब तक का रहेगा, अप टू 1000 सी, 1000 सी तक का हमारा स्टेट एंड सोसाइटी कैसा था उसको दिखाए। ये जो है कि हिस्ट्री का ही पार्ट है। फिर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पहले भी था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से 2 चैप्टर थे, तो एक चैप्टर पहले ही रिमूव कर दिया गया था, फिर बाद में एक ही चैप्टर रखा गया डेमोक्रेसी से। तो ये डेमोक्रेसी पूरा इसमें डेफिनेशन है, डेफिनेशन, मीनिंग, यूजेस, है ना। और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव का डेमोक्रेसी जो है कि उसमें पढ़ाया जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड पहले भी चैप्टर थे, अभी भी चैप्टर है। अब इसमें क्या चेंजेस किए हैं, नहीं चेंजेस किए, बुक आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, इलेक्शंस पहले भी थे जो चैप्टर था, और आज भी ये इलेक्शंस इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। हाँ, ये इकोनॉमिक्स पहले हम लोग विलेज पालनपुर, पीपल एज रिसोर्स, फूड सिक्योरिटी, ये सब पढ़ते थे। अब इसमें जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है कि डीपली कॉन्सेप्ट देने का और रियलिस्टिक जो लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है उसको जो है कि इसमें इंक्लूड किया गया है, कि वैसे वैसे टॉपिक, वैसे वैसे कंटेंट को इसमें शामिल किया गया है कि बच्चों के लाइफ से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। तो जो प्राइस पजल्स, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, तो मार्केट के बारे में, प्राइस,
डिमांड, सप्लाई, ये सब चीज को इसमें जो है कि इंक्लूड किया गया। तो ये पार्ट 1 के थीम्स हैं जो सोशल साइंस में क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत जबरदस्त चेंजेस लाए गए हैं। मतलब अगर इसका कंटेंट देखने के बाद और समझ में आएगा कि और किस तरीके से जो है कि इसमें इम्पोर्टेंट जो अभी तक जो सिलेबस में बदलाव है वो सीबीएसई कह रहा है। ओके, अब यहाँ देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो थीम्स दिए हुए हैं, ओशन एंड लाइफ, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ओशन के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ किस तरह से ओशन एंड लाइफ आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर लाइफ ऑन द अर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की, लाइफ की शुरुआत कैसे हुई है ना अर्थ पे, तो ये सब इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लाइफ ऑन द अर्थ, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। रेजिस्टेंस एंड रेजिलेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक नया चैप्टर जो है कि वो डाला गया है, रेजिस्टेंस एंड रेजिलेंस। ये दोनों में जो डिफरेंस दिखाएगा, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रुकावट, है ना, कोई चीज ऐसा क्या क्या जो हो रहा था हमारे हिस्ट्री में जो हमारे डेवलपमेंट में रुकावट थे। और रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन, दैट मीन्स कि क्या क्या चीज जो है कि किस किस चीजों में चेंजेस करके और हम लोग डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते थे, है ना। तो ये जो है कि 1000 सी से लेके 1700 सी तक का बात करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ है इंडिया एंड द वर्ल्ड वन। तो इंडिया का जो सिनेरियो है या इंडिया का जो सिनेरियो था कब 1900 बीसी से 1200 सी तक, ये जो सिनेरियो था, वर्ल्ड का सिनेरियो क्या था, वो दोनों को एक कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ये चैप्टर। नेक्स्ट है अथॉरिटी, अथॉरिटी दैट मीन्स पावर। तो ये एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया ये पॉलिटिकल साइंस में। फिर फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्ट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है हमारे इंडिया में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हर एक, अगर सब लोग अगर सिर्फ जॉब के पीछे अगर भागते जाते हैं तो कहाँ से सबको जॉब मिलेगा। इसलिए एक चैप्टर इस तरह से कि बच्चों का जो स्टार्टिंग से ही एक रुझान रहेगा कि उनको क्या करना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सिर्फ जॉब नहीं करना चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें बहुत सारे आइडियाज जो है कि डेवलप किए जाएंगे इस चैप्टर के थ्रू बच्चों में। और स्टार्टअप, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स जो अपने नए नए बिजनेस या स्टार्टअप जो भी खोलना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 7, ये हमेशा से ही एक शिकायत रहता था इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कि मनी मैनेजमेंट के बारे में जो है कभी भी हमारा स्कूल नहीं पढ़ाता है या फिर नहीं बताया जाता है, बच्चों को नहीं सिखाया जाता है स्कूल में। तो ये जो एक बहुत बड़ा स्टेप्स है सीबीएसई के द्वारा, स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। तो फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, ये चैप्टर के थ्रू बच्चों को क्लास 9th में, क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनको ऐसा बताया जाएगा कि किस तरीके से वो मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं या किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है चैप्टर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पूरा सोशल साइंस का सिलेबस। और ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस एकदम कंप्लीट पैकेज है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो बच्चे जो है कि इस तरह से माइंड उसका जो क्रिएटिव तरीके से डेवलप होगा और अच्छे तरीके से वो और अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये हमारा था कोर्स आउटलाइन क्लास 9 जो है सोशल साइंस का सिलेबस, जो सीबीएसई ने जो अभी सीबीएसई का करिकुलम जो रिलीज किया गया। ठीक है, अब हम लोग वेट करते हैं बुक का, जो कि बोला जा रहा है कि 10 to 15 अप्रैल तक जो है कि बुक अवेलेबल हो जाएगा इन द पीडीएफ फॉर्म, और मार्केट में आने में 2-4-5 दिन और लग सकते हैं। तो ये चीज़ था, हम लोग समझ गए। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिलेबस जो होता है एक रोड मैप होता है, बच्चों के लिए एक रोड मैप होता है, किसी के लिए भी एक रोड मैप होता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर टीचर हो। तो अगर वो सिलेबस पहले से पता हो तो पढ़ने में भी आसानी होती है, पढ़ाने में भी आसानी होती है। उसी तरह से अगर रोड मैप पता हो तो उस रोड पे चलने में बहुत आसानी होती है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है और क्या चीज़ अच्छा है इसमें, है ना, ये सारा चीज़ जो है कि बहुत अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो अब हम लोग जो है कि करीब करीब मैथ्स का, साइंस का एंड सोशल साइंस, ये तीनों का जो है कि वो कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स आउटलाइन, सिलेबस पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं।